शुरू करते हैं जी दोबारा से जहाँ से हमने किया था उसको एंड। ठीक, तो ये आ गया जी। अच्छा, बात कर रहे थे हम HTTP रिस्पॉन्सिव स्टेटस कोड्स की। तो अगर वन और डबल क्रॉस हो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट, तो अगर ये वाला कोड हो या HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड आए तो इसका मतलब है कि सर्विस को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जा रही है या सर्वर को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जी क्लाइंट को इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, प्रोवाइड करो। दूसरा, करेक्ट रिस्पॉन्स हैज अकर्ड। अगर टू और टू क्रॉस आए साथ में, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है करेक्ट रिस्पॉन्स हैज अकर्ड। तो वो जो एग्जीक्यूशन थी करेक्टली है जो एग्जीक्यूट हो चुकी हुई है। थ्री, डबल एक्स से मुराद ब्राउजर मस्ट कैरी आउट सम फर्दर एक्शंस इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट टू बी सक्सेसफुल। तो ये ब्राउजर के एंड के ऊपर जो है ये ब्राउजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जो है किस तरह से करेक्टली और एफिशिएंटली वैल्यू एडेड सर्विसेज या वैल्यू एडेड काम किए हैं, ठीक है। सर्वर से इंफॉर्मेशन गेट की है और उसको डिस्प्ले करने की जिम्मेदारी अब किसकी है? ब्राउजर की। फॉर एग्जांपल, द कोड 301 इंडिकेट्स दैट द रिसोर्सेज दैट हैड रिक्वेस्टेड हैज बीन परमानेंटली मूव टू अनदर लोकेशन। तो अगर जो आप यूआरएल यूज कर रहे हैं, ये लिंक जो यूज कर रहे हैं ना, प्रोटोकॉल जो यूज कर रहे हैं, जिसको हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं, तो अगर तो वो पुराने वाला हो, ठीक है, लाइक जिस तरह से कुछ लोग जिस तरह से मतलब कंप्यूटर को थोड़ा वो समझते, तो उनको यूआरएल डायरेक्ट पता होता है कि मैं साइट पे नहीं जाना, मैंने रिजल्ट मुझे चाहिए, तो मैं जो है www.bisc.edu.pk/result/ करके डायरेक्ट इंटर करूंगा उसको, तो मुझे साइट पे नहीं लेके जाएगा, वो डायरेक्ट ले जाएगा कहाँ पे? रिजल्ट वाले टैब के ऊपर, ठीक है। ये रिजल्ट वाला पेज मुझे डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर मुझे रिजल्ट वाला पेज ही शो करेगा वो। तो अगर इस तरह से नहीं होता कि मैं जो है वो लोकेशन वही मतलब लिंक वही यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है 301 कोड एरर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि सर्वर के ऊपर जो आप असेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो वाला जो है डेटा या वो वाला रिसोर्स किसी रीलोकेट कर दिया गया, किसी और सर्वर के ऊपर डाल दिया गया। उसके बाद 4xx समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। तो इसमें कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो है अकर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्टेटस कोड दैट इज रिटर्न इन 404 which indicates that resources that has been requested cannot be found। तो वो वाला जो जिस तरह से आप इसको इस तरह से ले लें कि जिस चीज़ को आप असेस करना चाह रहे हैं वो वाले रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है, वेबसाइट से विड्रॉ कर लिए गए हुए हैं। 5xx सर्वर हैज एक्सपीरियंस्ड अ प्रॉब्लम, मेंटेनेंस के रेलिवेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो सर्वर हैज एक्सपीरियंस, अगर आपको ये जो कोड आता है 503 कोड, या तो इसका मतलब कि ये सर्वर बेस्ड कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आप इंफॉर्मेशन असेस नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द स्टेटस कोड 503 इंडिकेट्स दैट द सर्विस रिक्वेस्ट हैज नॉट बीन एबल टू बी कैरीड आउट। तो जो आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं फिलहाल जो है या फिल वक्त जो है सर्वर उसको प्रोसीड नहीं कर सकता है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। अच्छा, उसके बाद अगली चीज असेसिंग वेब सर्वर। तो मस्ट नो होस्ट नेम ऑन विच वेब सर्वर्स रिजाइड्स। तो आपको सबसे पहले होस्ट नेम के बारे में नॉलेज होना चाहिए जिसको आप असेस करने जा रहे हैं। रिमोट वेब सर्वर असेस यूजिंग, तो ये सबसे पहले देखें यूआरएल जो होता है ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर। तो सबसे पहले जो है HTTP एक प्रोटोकॉल है, उसके बाद जो है .com डोमेन नेम है, .com, ठीक है, .gov, ठीक है, तो .edu। तो ये सारे के सारे डोमेन नेम्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये कमर्शियल है, ये गवर्नमेंट है, या ये कोई आप कह लें एजुकेशनल है, ठीक है, एजुकेशनल डोमेन है ये जो वर्ड्स है वो। और आईपी एड्रेस जो है एक खास किस्म का न्यूमेरिक एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी जो है आप कह सकते हैं कि जी ये जो है थ्रू आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट जो प्रोवाइड कर रहा है उसका प्रोवाइड करदा जो एक खास क्लाइंट का, ये खास वेबसाइट का जो एड्रेस है इन न्यूमेरिक फॉर्म,
उसके थ्रू भी जो है आप इसको असेस कर सकते हैं। जैसे मोस्टली पीटीसीएल का होता है हमारे यहाँ पे जो है वन, अगर आप आईपी एड्रेस या पीटीसीएल की जो यूज़र इंटरफेस है उसको जो है अपनी सेटिंग्स वगैरह को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए या कोई भी चेंजिंग करने के लिए आप असेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लिखेंगे HTTP 109.168.1.1, ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर ले जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ आती है लोकल वेब सर्वर ऑन द सेम मशीन असेस यूजिंग मशीन नेम आर लोकल होस्ट, ठीक है। अच्छा, वेब सर्वर फंक्शनैलिटी, HTTP server at a minimum but usually include many other functions such as FTP जिसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको SMTP बोलते हैं, सर्वर आर ईमेल फॉर ईमेल वेब डेवलपमेंट एंड पब्लिशिंग फंक्शनैलिटी। और उसके बाद थर्ड लास्ट सपोर्ट फॉर स्पेसिफिक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जैसे JSP एंड SSIs, सिक्योरिटी फीचर्स एंड मोर। अगली चीज आती है लीडिंग वेब सर्वर्स, सर्वर वेंडर्स, सर्वर वेंडर्स और कमेंट्स। सर्वर कौन सा है? IaaS जिसको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर बोलते हैं, इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके बाद बंडल विद विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो इसके अंदर आपकी विंडोज जो है वो इंक्लूड होती है, विंडोज के सारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। सपोर्ट एक्टिव सर्वर पेजेस, तो ये जो सर्वर को असेस करने का ऑलरेडी इसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई होती है। अपाची के इसको फ्रीवेयर जो है ये इसको ऑफर करता है, फ्री होता है ये मोस्ट यूज वेब सर्वर। तो ये ज़्यादातर अपाची जो है ये ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, इसको वेब ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हैं, या वेब बेस्ड या सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। नेट स्पेस से मुराद, इसको नेट स्पेस ही मतलब ये सर्वर का नाम है नेट स्पेस। नेट स्पेस को आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर लें। तो नेटस्केप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हाई परफॉर्मेंस, कंपैटिबल विद यूनिक्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके बाद डोमिनोज, इसको IBM ऑफर करता है। वन वेब सर्वर, इसको सन। इसी तरह से संबार जो है इसको फ्रीवेयर, और जियोस जो है इसको जो फ्री हैं उनके सामने मतलब उसकी जो रेलिवेंट कॉस्ट है, ठीक है, अगर आप उसके लिए जाना चाहते हैं तो बताया गया आपको, ठीक है। प्लस 100 मोर फॉर एग्जांपल ब्लेजिक्स, तो ये डिफरेंट सर्वर्स हैं और इनके साथ में रेलिवेंट आप नेट से भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट शेयर है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सिलेक्टिंग अ वेब सर्वर, ठीक है। अब देखें आपने राइट साइजिंग करनी है। अब ये नहीं है कि आपका जो बिजनेस है वो छोटा सा है, पढ़ने का मकसद इसको क्या है कि आपने राइट साइजिंग करनी है। राइट साइजिंग से मुराद, अब देखें अभी आपने बिजनेस शुरू किया है, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है आपके पास। ये वेब बेस्ड सर्विसेज या वेब सर्विस बेसिक्स जो है इसको पढ़ने का या समझने का आपको एज अ बिजनेस स्टूडेंट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा ज़रूरी इसलिए है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस चीज़ के अंदर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, या ये पढ़ने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि इस चीज़ का हम आंसर कर सकें। वेरियस क्राइटेरिया परफॉर्मेंस, अब देखें आपने एक नई ई कॉमर्स साइट जो है वो बिल्टअप करनी है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट कैटलॉग्स चाहिए, डिफरेंट पेजेस चाहिए होंगे, ठीक है। उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रोसेस करना है, ठीक है, डिलीवरी को प्रोसेस करना है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड जो है, ठीक है, जो आपने चीज़ें गोडाउन वगैरह में या दूसरों के साथ इंटीग्रेट करना, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपने राइट साइजिंग से यहाँ पे मुराद है कि कितने आपने रिसोर्सेज लगाने हैं कि आपका काम चल जाए। अब ये ना इस तरह से तो नहीं हो सकता कि आपका बिजनेस जो है वो 10 मिलियन का है और आप तकरीबन 8 मिलियन जो है इसके वेब सर्वर जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही लगा दें। तो दैट विल नॉट बी fruitful for anyone business on starting stages, right? How many clients request per second can be processed? Load balancing, तो परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए कि यार अभी नया, अभी इतने कस्टमर्स नहीं होंगे मेरे, ठीक है। तो पर जो है ना पर सेकंड मेरे पास कितनी रिक्वेस्ट रिसीव हो सकती हैं, ठीक है। उस लिहाज को देखते हुए आपने लोड बैलेंसिंग को देखते हुए आपने देखना है कि मैंने हार्डवेयर कौन सा यूज करना है। रिलायबिलिटी, हाउ robust is the web servers, how liable to crash, how easily recovered, ठीक है। राइट साइजिंग के अंदर अगली चीज रिलायबिलिटी, कि आपका जो वेब सर्वर है वो कितनी रिबस्ट नेचर का हो, ठीक है।
हाउ लाइबल टू क्रैश, क्रैश किन किन सूरत हाल के अंदर हो सकता है, अगर हो जाता है तो रिकवरी कितनी इजी होगी उसकी। ईज ऑफ यूज, हाउ इजी टू सेटअप, एडमिनिस्टर और लर्न। सीखना मतलब इसका इंटरेक्शन जो है यूजर का, क्लाइंट का आपके इस सर्वर के साथ, या सर्वर बेस्ड इंटरेक्शन जो है वो इजी हो, इजीली बंदा उसको सेटअप कर ले। जिस तरह से अभी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि जी ये मुझे ना लॉगिन नहीं हो रहा या मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया कि आप इस तरह से कर लें, ये वाला लिंक खोलें, ये खोलें, तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है कि इट्स इजी टू असेस सपोर्ट, व्हाट सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द वेंडर। अगर कोई प्रॉब्लम या इशू अराइज होता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो हैं जिनको ऑब्लाइज करेगा आपका वेंडर जिसने वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। सिलेक्टिंग वेब सर्वर के अंदर अगला हम देखते हैं प्राइस पर्सपेक्टिव या कॉस्ट पर्सपेक्टिव। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बी बाय और मेंटेन। अगर आप इसको बाय करेंगे कितना खर्चा होगा और इसकी मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा होगा। उसके बाद अगली चीज आती है सिक्योरिटी, व्हाट सिक्योरिटी फंक्शनैलिटीज ऑफर फॉर एग्जांपल एसएसएल। ठीक है, इसके बाद फंक्शनैलिटी जो है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट। तो मतलब जिस तरह से ये जनरेशन अब आ रही हैं डिफरेंट, कि जी कौन सी जनरेशन या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, माइक्रो मैक्रो कौन सी, ठीक है, 5 नैनोमीटर वाली, 7 नैनोमीटर वाली, ठीक है, और इसके अलावा प्रोसेसर्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज अ वेब सर्वर सपोर्ट। जिस तरह से हमने पीछे कुछ वेंडर्स पढ़े हैं, ठीक है, जो सर्वर बेस्ड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर, स्पेसिफिक पर्पस वेब सर्वर्स जो खास मकसद के लिए बिल्डअप किए जाते हैं। तो प्रॉक्सी सर्विसेज के सर्वर्स के अंदर हम इन एन इंटरप्राइज दैट यूज इंटरनेट, द प्रॉक्सी सर्वर इज लाइक अ बफर। बफर मतलब जिस तरह से एक ठोकर या रुकावट, ठीक है, बिटवीन यूजर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। तो एक कह लें कि एक स्पीड ब्रेकर है या स्पीड लिमिटर है, कि आप इस हद तक जो है इसमें इंडल्ज हो सकते हैं, या इस हद तक इसको सेस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। प्रॉक्सी सर्वर सिट्स बिटवीन द यूजर वर्क स्टेशन एंड इंटरनेट सो दैट द enterprise can ensure security and improved performance. It intercepts all requests to the real server to see if it can fulfill the request itself. If not, it forward the request to the real server. उसके बाद इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं कैशिंग, रिड्यूस एक्सटर्नल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैशिंग जो होती है ये जो आप कह लें कि फ्रीक्वेंट मेमोरी जो होती है, ठीक है, थोड़ी सी होती है कि पर सेकंड जो है वो कितने डाटा को ये जो प्रोसेस कर सकती है। व्यू, रिफ्रेश, फोर्स, एक्सटर्नल रिक्वेस्ट, सिक्योरिटी, फिल्टर रिक्वेस्ट, फायरवॉल। इसको जो है इम्प्रूवर कैश जो आपकी कैशिंग रिड्यूस एक्सटर्नल रिक्वेस्ट होती हैं, ये व्यू, रिफ्रेश और फोर्स एक्सटर्नल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए होती है। और सिक्योरिटी से मुराद यहाँ पे फिल्टर रिक्वेस्ट को फिल्टर करने के लिए जो है वो फायरवॉल यूज होती है। मोर डिटेल ऑन एग्जांपल्स ऑफ वेब सर्वर, आईईएस, अपाची और ब्लेजिक्स, ये वही वाले वेंडर्स जो हमने पीछे पढ़े हैं। ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। तो ये मतलब अब अकेले अकेले को जो है वो हम देखते हैं कि जी कौन कौन सी चीज, कौन कौन सा वेब सर्वर या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है और कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसे हम क्या क्या कर सकते हैं और इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। आईईएसएस की बात करें तो ये ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट होता है, और इंटरप्राइज लेवल या एक छोटे बिजनेस के लिए ये सुटेबल होता है। पॉपुलर विद लार्ज कॉर्पोरेशन, तो ये काफ़ी मशहूर भी है, मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस के साथ। मस्ट रन ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल जाता है। यूजुअली एसोसिएटेड विद वेब एप्लीकेशन बिल्ड यूजिंग एक्टिव सर्वर पेजेस। उसके बाद आल्सो CGI एंड सर्वर साइड इंक्लूड्स स्केल्ड डाउन वर्जन्स ऑफ IaaS इज कॉल्ड पर्सनल वेब सर्वर, जिसको PWS भी बोलते हैं। गुड फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। Apache Web Server, most popular web server, almost 70% of all websites use it. Apache .org, जुलाई 2005, फ्रीवेयर। तो ये बेटा वही चीज़ें हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो